Men and women are always ready to love each other, but at the same time, they're always fighting and fighting all the time. व्हेन वी फॉल इन लव हम डिफरेंसेस को भूल जाते हैं. द Hmm. फीलिंग ऑफ लव इज सो पावरफुल दैट वी थिंक दैट इट विल नेवर एवर वैनिश. And men are from Mars and women are from Venus. जब मुश्किल वक्त आता है और जब हमें लाइफ जो है वो थॉर्न्स देती है रादर देन फ्लावर्स, Hmm. तो हम एक दूसरे के साथ खड़े होने के और उनको सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे के फ्लॉस ढूंढने लग Hmm. जाते हैं. आदमी जो है वो मार्स पे रहते थे और औरतें वेनस पे रहती थी. आदमियों ने टेलीस्कोप इजाद किया, उन्होंने ख़वातीन को देखा वेनस पे. Hmm. उनका ओ ये तो हमारी जैसी ही हमसे मिलती जुलती कोई डिफरेंट सी मखलूक है. दे विजिटेड Hmm. वेनस, दे फॉल इन लव विद वुमेन एंड दे गेट मैरिड एंड स्टार्ट लिविंग टुगेदर. Men like to talk in only two situations. या तो जब उनको ब्लेम किया जा रहा हो या तो जब उनसे एडवाइस मांगी जा रही हो. औरत सोल्यूशन की तरफ बहुत कम जाती है. वो जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसती है या उसको कोई भी किसी भी किस्म का मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस होता है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती है. एंड वुमेन लाइक टू एडवाइस ईच अदर. वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट है कि लव केयर अफेक्शन इम्पोर्टेंट है. जिस तरह औरत को लव केयर चाहिए, इसी तरह मर्द को हर वक्त ये सुनना है कि ही इज़ नीडेड. Yeah. लास्ट पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ गेटिंग मैरिड, और आज हम इसी से रिलेटेबल टॉपिक लाए हैं. मेन एंड women आर ऑलवेज रेडी टू लव ईच अदर, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑलवेज फाइटिंग एंड फाइटिंग ऑल द टाइम. और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज जो बुक हम लोग सेलेक्ट की है, जो बुक हमने, वो है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस. और जो इस बुक के ऑथर हैं जॉन ग्रे, अकॉर्डिंग टू हिम उनके पास जितने भी कपल्स आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर की विमेन होती हैं, और उनका यही कंप्लेन होता है कि मैन उनके लिए कुछ भी नहीं करते, जबकि मैन का ये कहना है कि हम अपने पार्टनर के लिए जितना कुछ भी कर लें वो कभी खुश नहीं होती हैं. और जॉन ग्रे इस बात का रूट कॉज बताते हैं कि हम लोग ऑपोजिट जेंडर को कभी भी ऑपोजिट जेंडर की तरह नहीं लेते. हम ये समझते हैं जो हम लोग सोच रहे हैं ना, अगला बंदा भी वही चीज़ सोच रहा है. और उनका ये कहना है कि ये डिफरेंसेस समझना बहुत ज़रूरी है. मेन एंड वेमेन की साइकोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, और जो मेन का ब्रेन साइज है वो वुमेन से 10% बड़ा है. और अगर हम रिलेशनशिप को बेहतर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो इन डिफरेंसेस को समझना और उस पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. और मेरा ख्याल है राबिया, हम आज इन्हीं डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे अपनी इस पॉडकास्ट में. ट्रू महक. और जैसे आपने डिफरेंसेस की बात की, होता यही है कि व्हेन वी फॉल इन लव हम डिफरेंसेस को भूल जाते हैं. द फीलिंग ऑफ लव इज़ सो पावरफुल दैट वी थिंक दैट इट विल नेवर एवर वैनिश. जबकि होता ये है कि जब मुश्किल वक्त आता है और जब हमें लाइफ जो है वो थॉर्न्स देती है रादर देन फ्लावर्स, तो हम एक दूसरे के साथ खड़े होने के और उनको सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे के फ्लॉस ढूंढने लग जाते हैं. और एक्चुअली जो जिस बुक का आपने ज़िक्र किया उसकी स्टार्टिंग ही बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसमें यही है कि आदमी जो हैं वो मार्स पे रहते थे और औरतें वेनस पे रहती थी. आदमियों ने टेलीस्कोप इजाद किया, उन्होंने ख़वातीन को देखा वेनस पे. उनका ओ ये तो हमारी जैसी ही हमसे मिलती जुलती कोई डिफरेंट सी मखलूक है. दे विजिटेड वेनस, दे फॉल इन लव विद वुमेन एंड दे गेट मैरिड एंड स्टार्ट लिविंग टुगेदर. और उन्होंने एक फैमिली और दुनिया अपनी क्रिएट कर ली. लेकिन उस दुनिया में आने से पहले उन्होंने एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से समझा नहीं. हम फिज़िकली देखने में तो कुछ एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन मेंटली वी आर वेरी डिफरेंट. जैसे आपने कहा कि आदमी का दिमाग औरत के दिमाग से बिल्कुल डिफरेंट है. हम इस चीज़ को रिलेशनशिप में आने के बाद अंडरस्टैंड नहीं करते, स्पेशली देन जब हम मोहब्बत के अंदर होते हैं. हमें लगता है कि मोहब्बत की पावर से अ, हम सब फतह कर लेंगे और शायद ज़िंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, जबकि इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता. अच्छा राबिया, मोस्टली ये देखा जाता है कि विमेन बड़ी कंप्लेनिंग नेचर की होती हैं, या नहीं भी हैं तो उनको बना दिया जाता है. उनका अकॉर्डिंग टू देम उनका ये है ना कि हम जब भी स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन में हैं तो वो चाहती हैं कि मैन उनको उनके साथ बैठें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको सुने, उनको समझें. लेकिन मैन जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं. और वुमेन को लगता है कि वो सुनने के बजाय
फ़ौरन से सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करके बस दे देते हैं। और औरतों का ये भी कहना है कि जो मेन है ना, वो चीज़ें हमसे काफ़ी ज़्यादा हाइड करते हैं, और वो हाइड करते रहते हैं अनटिल एंड अनलेस उनको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें, ये डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं आई गेस इन दोनों में। एक्चुअली दोनों की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत हुँ, डिफरेंट हैं। जैसे जॉन ग्रे ने भी कहा कि औरतें जो हैं वेनिस पे, उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से बुक में डिस्क्राइब किया कि वेनिस पे की जो ज़िंदगी थी उसमें औरतें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलना पसंद करती थी, एंड इट्स वेरी इजी फॉर हुँ, वुमेन टू आस्क फॉर हेल्प। हुँ, और जब उसको मदद की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ वो कहती है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि औरत सोल्यूशन की तरफ बहुत कम जाती है। वो जब भी किसी प्रॉब्लम में फँसती है या उसको कोई भी किसी भी किस्म का मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस होता है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, शेयर करती है, एंड वुमेन लाइक टू एडवाइस ईच अदर। हुँ, गिविंग एडवाइस इज़ अ साइन ऑफ लव फॉर वुमेन, एंड शी जस्ट वांट्स, जब वो शेयर कर रही होती है एक्चुअली, तो वो क्या चाह रही होती है कि उसे सुना जाए, उसे एप्रिशिएट किया जाए उसकी जर्नी को, उसको उस सारे उसमें सिर्फ एप्रिशिएट करके ये माना जाए कि शी इज़ डूइंग समथिंग ग्रेट। हुँ, और जब वो आदमी अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही करती है कि जब वो ऑफिस घर आता है तो वो हुँ, अपनी सारे दिन की रूटीन के उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोलना शुरू कर देती है। एक्चुअली शी इज़ जस्ट शेयरिंग, हुँ, शी डजंट नीड एनी हुँ, सोल्यूशन, एंड मैन आर बेसिकली प्रॉब्लम हुँ, सॉल्वर्स, दे वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब आदमी को क्या लगता है, आदमी सिर्फ दो सिचुएशंस में बोल रहा होता है। जब आदमी सारी स्ट्रेस स्टोरी सुनता है खातून की, तो उसे लगता है कि मैंने इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जबकि औरतें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं बोल रही हुँ। होती, दे जस्ट वांट टू बी हर्ड। उनको उनको सिर्फ ये चाहिए कि उन्हें सुना जाए। और यहाँ पे एक मैं छोटी सी टिप आदमियों को बता दूँ, इफ़ देयर कैन बी अ गुड लिसनर, दे कैन विन एनी वुमेन्स हार्ट ईजीली। अच्छा, वुमेन के लिए लव और अफेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अचीवमेंट से, और मेरा ख्याल है उनके लिए किसी से हेल्प मांगना या हेल्प करना नॉर्मल है, और वो मेन के साथ भी वही करती हैं, लेकिन मेन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही होती कि कोई उनकी हेल्प करे। और इसी तरह वुमेन को एडवाइस करना, नसीहतें करना औरतों को बहुत पसंद होता है, और वो समझती हैं कि नसीहत करना इज़ अ साइन ऑफ लव, लेकिन यही चीज़ मेन को पसंद नहीं होती है। ट्रू महक, क्योंकि मार्स पे ज़िंदगी बहुत डिफरेंट थी। ऑथर कहते हैं कि जॉन ग्रे कहते हैं कि मार्स पे मेन वर मोस्टली इंटरेस्टेड इन ऑन मेकिंग न्यू थिंग्स, अचीवमेंट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़। उन आदमी के लिए कुछ बड़ा अचीव करना, गोल सेट करना और उसको अचीव करना इज़ एवरीथिंग। फॉर वुमेन अचीवमेंट इतनी मैटर नहीं करती। औरत के लिए अफेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और औरत के लिए किसी को हेल्प करना या नसीहत करना इज़ द साइन ऑफ लव, जबकि men टेक इट oppositely. For them, asking for help is something insulting. यस राबिया, मैं आपको सेकंड करूँगी। मेंस लाइक टू टॉक इन ओनली टू सिचुएशन, या तो जब उनको ब्लेम किया जा रहा हो, या तो जब उनसे एडवाइस मांगी जा रही हो। और आम तौर पे ये देखा गया है कि औरतों औरतों को ये लगता है कि जब वो स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है, मेन उनकी नहीं सुन रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस देने लग जाते हैं या डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, True. और वो बड़े आसानी से फिर हर्ट भी हो जाती हैं। मतलब कि उन्होंने ऑपोजिट जेंडर को नहीं समझना होता, उन्होंने बस ये देखना होता है कि हम हर्ट हो रही हैं क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सेम है ना, हुँ, दोनों साइड की स्टोरी। आदमी को हाँ। लगता है कि जब औरत अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती है तो उसे लगता है कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ फॉर हुँ, हर, शायद मेरी वजह से कि इतनी सारी चीज़ें जो बोल रही है शायद ये मुझे ब्लेम कर रही है। हुँ, तो या तो वो उसकी सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं, या फिर वो एक्सप्लेनेशन देने शुरू कर देते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। अब दोनों तू मैं लगाई रखते हैं और एक दूसरे को समझते नहीं है। तो नहीं। यस, ये प्रॉब्लम आ रही होती है बेसिकली। और राबिया, व्हेन वुमन इज़ इन लव, शी इज़ रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, और इन रिटर्न उस बेचारी को क्या चाहिए? लव, अफेक्शन, इमोशनल सपोर्ट, और कोई बैठ के उसकी बात सुने, समझे, और बस वो ये सब चीज़ें चाहती है। लेकिन वो डिमांड बहुत कुछ करती है, लेकिन वो उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पाती या कम्युनिकेट करती नहीं है। वो बस ये कहती है कि ऑपोज़िट जेंडर जो मेन है वो उसकी बात सुने, उसकी खामोशी को सुने, उसकी खामोशी को समझे। और यही चीज़ें मेरा ख़्याल है फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं।
क्योंकि दोनों की नेचर में इस तरह भी बहुत फ़र्क है ना महक, कि आदमी जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये तरीका है कि जब वो किसी प्रॉब्लम में होता है तो दे वेंट इनटू देयर केव्स, और वो वहाँ जाके सोचते हैं अपनी मसले का हल, और वो अकेले टाइम गुजार कर अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। जैसे आदमियों की मोस्टली आपने देखा होगा ये, मैंने अपने फादर को घरों में देखा कि जब वो काम से आते हैं तो वो थोड़ी देर टीवी लगा के ऊंची आवाज़ में खबरें सुनते हैं, थोड़ी देर वो कोई बुक पढ़ना पसंद करते हैं, या वो अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और इसी तरह जब आदमी को रिलैक्स होने के अलावा किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी चाहिए होता है तो वो केव में चला जाता है। अच्छा, औरत को क्या चाहिए? एप्रिसिएशन चाहिए। अच्छा, जब वो आदमी केव में जाता है तो औरत बार बार जाके उसे नॉक करती है कि आर यू ओके, इज़ एवरीथिंग ओके। अब वो अपनी केयर शो कर रही है, जबकि आदमी कह रहा है कि यार मेरा तो जीना अज़ाब है, मैं 2 घड़ी अकेले भी नहीं गुज़ार सकता। अब दोनों कोशिश एक दूसरे को सपोर्ट करने की कर रहे हैं। अब आदमी के लिए मोहब्बत का मतलब ये है कि अच्छा शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब मैंने लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ज़िंदगी को आगे लेके चलना है, अफेक्शन बाद में आती है। अ, आदमी को ये लगता है कि उसकी मोहब्बत काफ़ी है जब वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरी एक चीज़, मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू ग्रे, औरत जो है वो चीज़ों की क्वांटिटी में या उसके महंगे बड़े या छोटे होने में फ़र्क नहीं महसूस कर सकती। औरत एक फूल की जो कली होती है उससे भी खुश हो जाती है, और उसके लिए आपने घर बनाया है बड़ा सा, वो उससे भी खुश हो जाती है। अब आदमी को लगता है कि अगर मैं इसको बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं इसके लिए घर बना रहा हूँ, इसके लिए गाड़ी खरीद रहा हूँ, इसकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी ज़रूरत मैंने बोल दिया। तो आदमी को लगता है कि अगर मैं इसकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ये मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रही, ये खुश क्यों नहीं हो रही। जबकि ऑन द अदर साइड वुमेन थिंक्स कि यार अप्रिसिएशन कहाँ है, तुम मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तुम मेरी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रहे, तुम मेरे लिए फूल नहीं लेके आ रहे। क्योंकि अब आदमी अपने लिहाज से सोच रहा है, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, औरत जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को लेके सोच रही है। फिर दोनों की जो चीज़ें हैं ना, मूड स्विंग्स, वो भी बड़े डिफरेंट होते हैं। आदमी आर मोर लाइकली रबर बैंड्स। जब वो किसी गोल उन्होंने सेट कर लिया है ना, जब तक वो उसे अचीव नहीं करते उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आता मोस्टली। एंड व्हाट दे डू, दे आर लाइक, वो अपने आप को अपनी लास्ट लिमिट पे जाते हैं, वो औरतों से दूर हो जाते हैं। जब वो किसी चीज़ में मगन होते हैं उस वक्त उन्हें बस उस गोल को अचीव करना होता है, और वो रबर बैंड की तरह जाते हैं आपसे दूर, और फिर वो फिर उतनी उसी को तेज़ी से इसीलिए आपके वापस पास आ जाते वापस भी हैं। आ जाते हैं। लेकिन औरतें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हाँ। हैं इस सारे टाइम पे। इस टाइम पे औरतों को क्या करना चाहिए कि उन्हें बार बार जाके फर्स्ट क्रिएट ना करें, उन्हें चेक ना करें, उनसे बार बार एक्सप्लेनेशन ना मांगें, उन्हें ये या उन्हें बार बार गिल्ट फील ना कराएं कि दे आर फीलिंग अगर वो देमसेल्फ अलोन। आइसोलेटेड हैं तो उनको आइसोलेटेड ही रहने हाँ, दें, वो इन ठीक शॉर्ट होके ये, वापस यस आ यू आर जाएँगे। राइट, कि हाँ, उन्हें उनका स्पेस हाँ। दें, वो खुद ही कुछ अरसे बाद जितनी दूर वो गए हैं उतनी उसी तेज़ी पेस से से वो वो वापस वापस भी आ आ जाएंगे। जाएँगे। और मेन एंड वुमेन जब अपने लो फेस में होते हैं तो मेरा ख़्याल है दोनों डिफरेंटली एक्ट करते हैं। और जिस तरह के आपने कहा मेन रबर बैंड की तरह होते हैं, तो इसी तरह जो वुमेन हैं वो वेव की तरह होती हैं। ट्रू। जब वो अपने लो फेस में होती हैं तो वो डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाती हैं, और इसी सिचुएशन में वो हर चीज़ से इरिटेट भी होने लग जाती हैं। और उनकी ये इरिटेशन देख के मैन उनसे इरिटेट होने लग जाते हैं। लेकिन औरत चाह रही होती है इस फेज़ में बैठ के मैन उनके साथ डिस्कस करें उनकी प्रॉब्लम्स, उनको सुने, उनको समझे। लेकिन मैन क्या करते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं, और यहीं वो पार्टनर गलत करता है, अपनी फीमेल पार्टनर को अकेले छोड़ के उनसे दूर हो जाना। इंस्टेड उसका सपोर्ट सिस्टम बने, इमोशनली उसको सपोर्ट करें, उसके पास बैठें, उसको सुने, उसको समझें, और उसको कूल डाउन, काम डाउन करें। हाँ, कुछ औरतें बड़ी इस मामले में इंटेलिजेंट होती हैं। हाँ। वो हमेशा मर्द को हुँ, ये बताती रहती हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मर्द को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये होती है कि वो ये सुनता रहे कि आई एम नीडेड। हुँ, मर्द उस वक्त बहुत ज़्यादा अपने केव में चला जाता है, या उस वक्त डाउन हो जाता है, या उसके लिए डिप्रेशन का फेज़ वो होता है, अकॉर्डिंग टू जॉन ग्रे, कि हुँ, जब उसे लगता है कि उसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। हुँ, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं, इतनी समझदार होती हैं, और आदमियों की साइकिल को समझती हैं कि वो बार बार उसे बताती हुँ, रहती हैं कि देखो इस वक्त मैं लो फील कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हुँ, लेकिन औरतों का क्या प्रॉब्लम है? हमारी ग्रूमिंग ऐसे होती है कि हम ज़्यादा
हम दिल से तो चाहती हैं कि कोई हमारी केयर करे, लेकिन हम आप बोलते हम नहीं हैं। कम्युनिकेट नहीं हाँ। करते। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने कम्युनिकेट किया तो शायद हमें ज़्यादा डिमांडिंग समझा जाएगा, हाँ। शायद हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, शायद हम किसी पे बोझ बन जाएंगे। हाँ। ऑल्दो द मैन, अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन किए हैं आदमियों को कि उनको ये सुनना है, उनको ये जानना है कि उनकी ज़रूरत है। बस इसी शायद शायद में ना, और हाँ, खामोशी में आप फिर हर्ट होती रहती हैं खुद ही ट्रू, को। हाँ। क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं ना हाँ। एक दूसरे को। इसमें एक अच्छी टिप हो सकती है जो जॉन ग्रे ने दी है, वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी कि उन्होंने कहा कि जब आप औरत लो फील कर रही हो तो उसे चाहिए कि वो एक लव लेटर लिखे हाँ। हस्बैंड को। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आदमी उसको एज अ ब्लेम ले रहा होता है, हाँ। और लव लेटर में आप उसको अपने बताएं, इमोशंस अपने इमोशंस इमोशंस बताएं, और बताएं। जब वो हाँ। आदमी पढ़ेगा तो एक तो उसको अफेक्शन हाँ। का एहसास होगा जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा, वो उसको एज़ अ ब्लेम नहीं लेगा। तीसरा, आपने अपनी ट्रू फीलिंग्स उसे कम्युनिकेट कर दी और उसको समझने का ज़्यादा मौका दे दिया, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं ना, उसमें होता यही है कि पॉइंट आपने कुछ कहा है, मैंने कुछ और समझा है, मैंने किसी और तरह जवाब दिया, आपने किसी और तरह हाँ। समझा है, और वो एक जो है ना गेम शुरू हो हाँ। जाती है, पिंग पोंग की तरह जो हाँ। है ना, वो बात इधर से उधर। अच्छा महक, यहाँ पे अपने टॉपिक को ख़त्म करने से पहले हाँ। अगर हम थोड़ा सा औरतों और मर्दों की पॉइंट्स में कुछ हैबिट्स और नेचर्स को जान लेना, तो हमें एक दूसरे के लिए समझना आसान हो जाएगा। आदमी जो है उसके लिए उसको बहुत मैटर करता है कि उसकी बंदी, उसकी औरत, उसकी वाइफ उसे इनकरेज करे, स्पेशली इन हिज बैड टाइम्स। इसी तरह वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट है कि लव केयर अफेक्शन इम्पोर्टेंट है कि जो उसका पार्टनर है वो उसको शो करे। ट्रू, बिल्कुल। हाँ। जिस तरह औरत को लव केयर चाहिए, इसी तरह मर्द को हर वक्त ये सुनना है कि ही इज़ नीडेड, ही इज़ इनफ। इसी तरह औरत के लिए मनी डज नॉट मैटर, उसके लिए क्या मैटर करता है? लव। लव इज एवरीथिंग फॉर हर। हाँ, बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि हाँ। कम्युनिकेशन एक ऐसी अफेक्शन हाँ। जिसमें से लव बहुत ज़ाहिर हो रहा हो। हाँ। आदमी के लिए लव मैटर तो ज़रूर करता है आदमी के लिए, लेकिन वो लव को और तरह से देखता है। उसके नज़दीक लव इज़ मोर लाइक केयर। और इसी तरह औरत के लिए इमोशनल सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Men wants to be trusted that he is enough. इसी तरह women want रिस्पेक्ट ऑल द टाइम। सेम फॉर मैन। मैं आदमी को भी रिस्पेक्ट चाहिए, बट आदमी को एक्सप्रेशन चाहिए औरत से कि वो उसे बताती रहे, उसे याद कराती रहे। मर्द की नेचर, वो कहते हैं ना, औरतें ब्लेम करती हैं कि वो भूल जाता है, वो भूल नहीं जाता। एक्चुअली उसके ख्याल में एक दफ़ा मोहब्बत का इजहार हो गया, इट्स इनफ फॉर द होल लाइफ। तो उसके लिए उसे एक ऐसी बंदी चाहिए जो उसे बार बार नॉक करके बताती रहे कि आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड दिस, जो उसे केव में जाने से रोकेगी। इसी तरह औरत के लिए रिस्पेक्ट देना, हेल्प करना और एडवाइस करना इज अ साइन ऑफ लव। हाँ, और ये आदमियों के साथ बिल्कुल ना करें, बिकॉज़ दे टुक इट लाइक अ ब्लेम। दे डोंट वांट इट, दे डोंट लाइक इट। आखिरी चीज़, आदमी चाहते हैं कि उन्हें करेक्ट बिल्कुल ना किया जाए। अप्रिशिएट देम एंड एक्सेप्ट देम द वे दे आर। थैंक यू राबिया। आई होप आज के इन डिफरेंसेस को समझ के लोग अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद सम अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।